हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष हिंदी का क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास होगा। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ये हमारा तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 2 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा क्लास है। आज हम व्यंजन संधि के विशेष क्लास को देखेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपने प्रेम भरा सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पे अभी अधिक फॉलोवर नहीं हो रहे हैं, हमारा क्लास चल नहीं रहा है, जिससे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैंने गुरु ज्ञान पाठशाला इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोगों के हिंदी की ज्ञान और संस्कृत की ज्ञान दे सकूं। कृपया करके आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से क्लास लेकर आ सकूं। आज ये हमारा हिंदी के विशेष क्लास में व्यंजन संधि का तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए व्यंजन संधि का 2 क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हमने व्यंजन संधि के 4 नियम करा चुके हैं। 2 नियम पहले क्लास में और 2 नियम दूसरे क्लास में। आज का हमारा एक तीसरा क्लास है व्यंजन संधि का, जिसमें हम आपको 5वें नियम के बारे में कराएंगे। व्यंजन संधि का 5वां नियम कैसे होता है, 5वें नियम में क्या होता है, उसे हम कराएंगे। लेकिन आप लोग से यही प्रार्थना कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। आज का हमारा क्लास क्या है, देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, व्यंजन संधि का विशेष ज्ञान। व्यंजन संधि का विशेष ज्ञान। अब देखिए व्यंजन संधि में व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होना चाहिए, संधि होना चाहिए, यानी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यहाँ व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं, व्यंजन संधि। जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है, यानी व्यंजन संधि को बनाने की मुख्य 3 प्रकार की स्थिति होती है। व्यंजन संधि के हम यहाँ प्रकार नहीं देखेंगे, भेद नहीं देखेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि यदि हम संस्कृत ग्रामर से देखा जाए तो ये लगभग 7 प्रकार के होते हैं, जो थोड़ा कठिन होते हैं, आप लोगों के लिए समझने में डिफिकल्ट होंगे। इसलिए हमने आप लोगों के लिए आसान नियम से आप लोगों को, ताकि आसानी से समझ में आए, इसलिए छोटा छोटा क्लास करके इसे नियम के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा क्लास है, हमने 2 क्लास करा चुका हूँ। आज के क्लास में हम देखें तो व्यंजन संधि को बनाने का क्या 3 स्थिति होती है। नंबर 1 होता है व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन से किसी स्वर का मेल हो तो भी वो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो तो भी व्यंजन संधि कहलाता है। और तीसरा यानी स्वर प्लस व्यंजन, यानी किसी स्वर से व्यंजन का मेल हो तो भी वो व्यंजन संधि कहलाता है। इस प्रकार व्यंजन संधि बनाने के 3 स्थितियां होती हैं, जो हमने देखा, यानी व्यंजन से स्वर का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल, या स्वर से व्यंजन का मेल। देखिए आज के नियम हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि में पढ़ेंगे नियम नंबर 5, तय संबंधी नियम। 5 नियम है व्यंजन संधि का। 5वां नियम क्या है, तय संबंधी नियम। और देखिए तय संबंधी नियम क्या होता है, देखिए तय तय का जय जय ट ड ढ ड ल में बदलना, यानी कब कब तय हमारा च में बदल जाता है, कभी ज में बदल जाता है, कभी ट में बदल जाता है, कभी ड में बदल जाता है, कभी ड में बदल जाता है, कभी ल में बदल जाता है। ये कब बदलता है, कैसे बदलता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसी के बारे में हम देखेंगे। तय इतने चीजों में बदलता है, कभी च बदल जाएगा, कभी ज हो जाएगा, कभी ट हो जाएगा, कभी ड हो जाएगा, कभी ड हो जाएगा, कभी ल हो जाता है। तो देखिए यानी इसे, तो देखिए क्या है, यानी तय को बदलने, यानी तय को बदलने के तय को बदलने का तय को बदलने का तय को बदलने का निम्न नियम, हाँ निम्न नियम है, यानी इसके कई नियम है जिसे हम आप लोग को बताते हैं। निम्न नियम होते हैं, निम्न नियम होते हैं।
नियम होते हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, नियम क्या क्या होते हैं। देखिए पहला यानी पहला नियम क्या है, त का ज में बदलना, ज में बदलना, बदलना, त का ज में बदलना, ये पहला नियम है। त का ज में बदलना हमारा क्या है, पहला नियम है। तो त का ज में कब बदलता है, देखिए यदि त से त प्लस यानी सॉरी च में बदलना, पहले च में बदलना लिख दे, च में बदलना। तो च का मेल यदि च या छ से हो तो त क्या बदल जाता है, च में बदल जाता है, आधा च में बदल जाता है। ये हमारा पहला नियम है, ये हमारा क्या है, पहला नियम है, पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है त का ज में बदलना, त का ज में बदलना, त का यानी ज में बदलना। त कब ज में बदलता है, देखिए जब त का मेल ज या झ से हो तो त क्या हो जाता है, ज में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा त का दूसरा नियम, त का दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखिए, यानी तीसरा नियम यानी त का त का त का देखिए त का ड में बदलना, ड में बदलना, बदलना। अब देखिए जब त का मेल, त का मेल, त का मेल जब ह से होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ त किस में बदल जाता है, त ड में बदल जाता है, और ह जो होता है वो हमारा क्या बदलता है, ध में बदल जाता है। किस में, ये ध में बदल जाता है। ये नियम है, इसमें आपको विशेष नियम क्या करना है, इसमें दोनों वर्ड बदलते हैं, जिसमें मेल होता है वो भी बदलता है, जो मेल होता है नहीं त से जब ह का मेल हो तो त ड में बदल जाएगा, और ह जो रहेगा वो ध में बदल जाएगा, यानी ध में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। और देखिए यानी चौथा नियम यानी त का च में बदलना, त का च में बदलना, बदलना। तो देखिए त प्लस यदि छ में बदलेगा तो त क्या हो जाएगा, त च में चला जाएगा, यानी त जो है हमारा च में चला जाएगा, और ये स जो है हमारा किसमें, छ में चला जाता है, छ छाता में बदल जाता है। ये हमारा चौथा नियम है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। और हमारा क्या है, पांचवा नियम, पांचवा नियम देखिए, नियम नंबर 5 इसमें देखिए, यानी त का ट में बदलना, ट में बदलना, बदलना, त का में बदलना। तो त के बाद यदि हमारा त टमाटर और थथेरा आ जाता है तो किसमें बदल जाता है, तो त में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है, त में बदल जाता है। ये हमारा पांचवा नियम है। यदि देखिए हमारा छठवां नियम क्या है, त का ड में बदलना, डलिया वाले ड में बदलना, बदलना। तो क्या होगा, त प्लस यदि दलिया वाला ड और ढकना वाला ध से मेल होगा तो क्या होगा, तो हमारा त बदल जाएगा आधा ड में। ये हमारा छठवां नियम है, त का बदलने का। ये क्या है, छठवां नियम है, इसे आपको याद रखना है। और सातवां नियम क्या है, सातवां नियम है त का ल में बदलना, त का ल में बदलना, त का ल में बदलना। हमारा सातवां नियम, जैसे त के बाद कोई ल का मेल हो तो त ल में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। त के बदलने के इतने नियम होते हैं, आप इन नियम को ध्यान रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने आज की क्लास में देखा त संबंधी नियम, त का च ज ट ढ ड द ल में बदलना। त को बदलने का नियम होते हैं, पहला क्या होता है, यानी त का च में बदलना, यानी त प्लस च या यानी च
त से यदि च और छ का मेल होगा तो त च में बदल जाएगा। अगर त का मेल ज और झ में होगा तो त ज में बदल जाएगा। ये आपको बताया। यदि तीसरा नियम में त यदि ह से बदलेगा तो यह त और है दोनों का, इस नियम में ये विशेष नियम है। यदि तीसरा विशेष नियम है त यदि ह से मेल खाएगा तो त द में बदल जाएगा, है भी बदल जाता है, ध में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। और अगला नियम त का च में बदलना। फिर देखिए च में यदि त का मेल तालु से यानी शरीफा वाला स से हो तो त च में बदल जाता है, लेकिन शरीफा वाला स छ में बदल जाता है। ये भी विशेष नियम है। यानी तीसरा चौथा थोड़ा और विशेष नियम इसे और आपको ध्यान देना है। और पांचवा है त का त में बदलना। यानी त का टमाटर वाला त या ठठेरा मेल होगा तो त में बदल जाएगा। त का दलिया वाला द में बदलना। जब त का मेल हमारा दलिया देखना से हो जाएगा, यानी देखना से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द में बदल जाएगा। त का मेल ल में बदलना। जब त का मेल ल से हो जाएगा तो हमारा त होता है, द में बदल जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कैसे। देखिए कि पहला यानी देखिए पहला नियम क्या है, उदाहरण जैसे यानी ये पहले नियम का उदाहरण है। देखिए जैसे उट धन चारण, उट धन चारण, उट धन चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तय का मेल किससे हुआ, आधा तय का मेल च से हुआ तो क्या हो गया हमारा यहाँ आधा च हो गया, ये हो गया उच्चारण। इस तरह से होगा। अब देखिए उट धन छाया, उट धन छाया, छाया, जैसे उट धन छाया क्या हो जाएगा, उच्छाया, उच्छाया हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा क्या हुआ, त का मेल किससे हुआ है, त का मेल छाता से हुआ है, आधा तक में छाता में च हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा पहला नियम काम किया। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, यानी त का ज में बदलना। देखिए जैसे, देखिए जैसे उट, उट धन जोवल, उट धन जोवल, उट धन जोवल, यानी उट का मेल जैसे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उज्जवल, क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, उज्जवल। यहाँ ये उज्जवल क्या हो जाएगा, उज्जवल। ये जल आधा पहले से जा, एक भी आधा जल में हो गया तो उज्जवल हो गया, यानी उट धन जवल, उज्जवल। और क्या होगा, उट उज्जवल हो गया। अब देखिए उट, उट धन झल, उट धन झल तो क्या हो जाएगा, उज्जल, उज्जल, उज्जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्जल, क्या हो जाएगा, उज्जल हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए उट, उट धन झल, झल तो उट का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, उज्जल, अरे उज्जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्जल। इस तरह से होगा, ये दूसरा नियम हो गया। अब देखिए ये हमारा तीसरा नियम, तीसरा नियम के उदाहरण क्या होंगे, तीसरा नियम के उदाहरण तय का द में बदलना। देखिए क्या हो गया, उट धन, उट धन हार, उट धन हार क्या हो जाएगा, उद्धार, क्या हो जाएगा, उद्धार, उद्धार। उद्धार में क्या है, आधा द हो गया, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उद्धार, उद्धार, अरे उद्धार। तो देखिए ये उद्धार है, एक त जो हो गया ये क्या हो गया, त हमारा किसमें चला गया, त हमारा आधा द हो गया, और ये है हमारा क्या हो गया, ध हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ उद्धार। तो उद्धार इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और क्या हो गया, और देखिए उद्धार हो गया। और उटधन, उटधन, उटधन हव, उटधन हव तो क्या हो जाएगा, उद्धव, उद्धव, उद्धव हो जाएगा, क्या उद्धव। तो उद्धव इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं उद्धव, उद्धव। तो इस तरह से हो जाएगा उद्धव। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। या चौथा नियम देखिए, चौथा नियम क्या है, यानी तय का फिर से च में बदलना। तो क्या हो जाएगा, जैसे उट धन
श्वास, उट धन श्वास। जैसे कि यहाँ का मेल श्वास हो रहा है, क्या हो जाएगा, उ ये च में चल जाएगा, च ये जो छ आदत छ हो जाएगा, यानी आदत छ उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। यहाँ देखिए ये त क्या हो गया, त हमारा चल गया किसमें, त हमारा यानी च हो गया आदत च में, और ये छ क्या हो गया, छ हमारा हो गया यानी छ में। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। च किसमें जाता है, च में जाता है, और सलीफा वाला स होता है तो किसमें चल जाता है, छाता में। जैसे उच्च श्वास, उच्च श्वास हो गया, इस तरह से होगा। ये हमारा रूल नंबर तीसरा। और रूल नंबर चौथा देखिए, ये चौथा हो गया। ये रूल नंबर पांचवा का नियम क्या है, उदाहरण देखते हैं। यानी पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, यानी ट का ट में बदलना। जैसे ट धन टीका, तट धन टीका, तट धन टीका, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका, तट्टिका, तट्टिका हो जाएगा। यहाँ ट क्या होगा, ट से का मेल हमारा ट से हो गया तो क्या हो गया, आधा ट हो गया, तट्टिका, तट्टिका हो गया। और यदि ड से होगा, अरे ठ से होगा तो क्या होगा, जैसे तो ये हो गया, यानी इस तरह से तट्टिका। और क्या हो सकता है, और हो सकता है तट्टिका, ये हो गया। यानी रूल नंबर 5 हो गया तट्टिका। उस तरह से क्या होगा, जैसे पट, पट धन टीका, पट धन टीका, तो क्या हो जाएगा, पट्टिका, क्या हो जाएगा, पट्टिका, तो हमारा क्या हो जाएगा, पट्टिका हो जाएगा। तो ये यहाँ यानी चाहे यहाँ ट से थ से मेल हो तो हमारा आदत ट हो जाता है। रूल नंबर 5 है। अब रूल नंबर 6 का नियम देखिए, उदाहरण देखिए क्या है, यानी रूल नंबर 6 ड में बदलना। जैसे उट धन दयन, जैसे उट धन दयन, दयन तो क्या हो जाएगा, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा। ये उड्डयन, ट का हमारा मेल किससे हुआ, ड में हो जाएगा, ट का मेल ड में हो जाएगा। यदि यहाँ ढकना वाला ढ रहेगा तो भी ड में जाएगा, लेकिन ढकना से तो अधिक शब्द आता नहीं है, तो इसलिए आप उस पर मान कहीं हो जाएगा तो वही रहेगा। ये रूल नंबर 6 का हो गया। और रूल नंबर 7 का देखिए, रूल नंबर 7 का एग्जाम्पल क्या है, रूल नंबर 7 का है, जैसे ल, ट का ल में बदलना। जैसे तट धन लीन, तट धन लीन, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन, तल्लीन। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा ट चल गया आधा ल में बदल गया, आधा ल में बदल गया। ट का मेल जब ल से होगा तो आधा ल में हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। जैसे उट धन लेख, उट धन लेख, यहाँ ल से बनेगा तो क्या हो जाएगा, उल्लेख, उल्लेख हो गया, क्या हो गया, उल्लेख हो गया। यहाँ ट का मेल किससे हुआ, ट का मेल ल से हुआ, क्या हो गया, आधा ल हो गया, उल्लेख हो गया, क्या हो गया, उल्लेख हो गया। उल्लास हो गया, जैसे उट धन लास, उट धन लास, उट धन क्या हो गया, लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। यहाँ हमारा ट किस में गया, ल में गया, उल्लास। तो इस तरह से ट संबंधी नियम होते हैं। अब इस पे आधारित जितना भी चाहें आप इसका मतलब क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, आप शब्दों को ढूंढ सकते हैं। यहाँ हमारी थोड़ी स्पेस कमी है, आप तो जानते हैं, ये देख रहे हैं हमारा क्या है सेटअप, इसलिए हम अधिक एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, बस आप लोगों को नियम समझा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान से देखिए। चलिए इसको क्लास के बाद और आपके रिवीजन करा देता हूँ। देखिए आज का हमारा क्लास क्या था, व्यंजन संधि का विशेष ज्ञान। देखिए व्यंजन संधि हमने देखा, व्यंजन संधि की परिभाषा, यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होता है। तो देखिए जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है, यानी व्यंजन संधि की मुख्य 3 स्थिति होती है। नंबर 1 क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन से स्वर का मेल हो तो भी वो व्यंजन संधि कहलाता है। दूसरा स्थिति होता है व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो भी वो व्यंजन संधि कहलाएगा। नंबर 3 होता है स्वर प्लस व्यंजन, यानी स्वर का मेल व्यंजन से हो तो भी वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि बनाने की 3 स्थितियां होती है। अब देखिए इसमें क्या है, रूल नंबर 5 है, हमने 4 रूल नंबर 2 पहले क्लास में, और रूल नंबर तीसरा चौथा दूसरे क्लास में। ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा क्लास है, इसलिए इसमें हमने आपको 5वां नियम बताया है, यानी व्यंजन संधि के 5वां नियम, यानी ट संबंधी नियम। 5वां नियम क्या होता है, ट संबंधी नियम। ट कहाँ बदलता है, देखिए ट का च, ज, ट, ड, ल में बदलना। अभी कब बदलते हैं, देखिए ट को बदलने का निम्न नियम होते हैं, ट को बदलने का इन सब में निम्न नियम होते हैं। तो नियम पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ट का किसी में च में बदलना,
तो टेर प्लस चैर, टे से या चे का या छह का मेल होगा तो टे किस में जाएगा, आधा चै में हो जाएगा। पहला नियम है, जैसे हमने देखा यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखा जैसे उठ धन चारण उच्चारण, अनिच्चय कितने टे अनिच्चय में पलट गया, उठ धन छाया उच्छाया हो गया, उठ धन जवल, ये दूसरा नियम है जय का। देखिए टे का जय में बदलना, अनित्य प्लस जय या जय, अनित्य से जब जय का मेल होगा या जय का मेल होगा तो टे किस में जाएगा, आधा जय में जाएगा, आधा जय में बदल जाता है। देखिए दूसरा नियम जैसे है उठ धन जवल उज्जवल, उठ धन झर उज्झर, ये है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम देखिए क्या है, टे का ड में बदलना, अनित्य टे से जब है का मेल होगा तो टे हमारा ड यानी वाला ड में बदल जाएगा, और उसके साथ जो है का मेल होगा वो भी ध में बदल जाएगा। ये विशेष नियम है, इसमें दोनों चेंज होते हैं, जो मेल होता है उसका भी, जिससे मिलता है वो भी, यानी टे का मेल होता है टे भी बदलता है, है से मेल होता है भी बदलता है। तो इसे आप लोग को विशेष रूप से तीसरा नियम को ध्यान रखना है। टे जैसे टे का मेल जब है से होगा तो टे चला जाएगा ड में और है चला जाएगा ध में। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ है, देखिए रूल नंबर 3 क्या है, उठ धन हार, उठ धन हार क्या हो जाएगा, उद्धार। तो ये टे हमारा क्या चल जाएगा, ड में, टे क्या हो जाएगा ड में, और है जो है हमारा ढ में हो जाएगा, है क्या हो जाएगा है में, यानी है जो है हमारा ढ में हो जाएगा, है क्या हो जाएगा है हमारा ढ में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ढ में हो जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। देखिए उठ धन हव तो क्या हो जाएगा उद्धव, देखिए तय का मेल है से हुआ तो उद्धव हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर तीसरा का था। और रूल नंबर चौथा देखिए, तय का च में बदलना, एक बार और तय का च में बदलना था, एक बार और बदलेगा, लेकिन इसमें दोनों बदलेंगे। तय का मेल जब छ यानी शरीफ वाला छ यानी क्या है तालब, तालब छ से मेल होगा तो च क्या जाएगा, तय हमारा तय जो है च में बदल जाएगा, और श शरीफा वाला स जो है वो छ में बदल जाएगा। ये भी चौथा नियम भी विशेष नियम है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ है उठ धन श्वास उच्छ्वास, इस तरह यानी तय देखिए तय जो है हमारा च में बदल गया, और शरीफा लस्सा है जो छ में बदल गया, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए रूल नंबर 5वां, देखिए रूल नंबर 5वां यहाँ है, देखिए तय का यानी क्या है, तय का तय में बदलना, तकली वाली तय का टमाटर तय में बदलना। तो देखिए तय प्लस यदि टमाटर तय छ का मेल होगा तो तकली तय में बदल जाएगा, यानी आधा टमाटर तय में बदल जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ है तट धन टीका, यानी तट टीका, देखिए तय यहाँ तय में बदल गया, पट धन टीका पट्टिका, ये हमारा 5वां नियम है। देखिए 7वां नियम का तय का द में बदलना, दलिया वाला द में बदलना। देखिए तय का मेल जब दलिया और ढकना वाला धस होगा तो तय हमारा क्या जाएगा, द में बदल जाएगा। देखिए रूल नंबर 6 है उठ धन डयन उड्डयन, उठ धन डयन उड्डयन हो गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 7वां क्या है, रूल नंबर 7वां क्या है, तय का ल में बदलना, तय का ल में बदलना, तय प्लस ल यानी तय से जब ल का मेल होगा तो तय आधा ल में बदल जाता है। जैसे तट धन लीन तटलीन, देखिए तय यहाँ ल में बदल गया, उठ धन लेख उल्लेख, और उठ धन लाश उल्लास। तो इस तरह से हमारा एक व्यंजन संघ का 5वां नियम यानी तय का च में ज में त में ड में द में ल में किस प्रकार बदलता है, इस क्लास में हमने ये देखा। और इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखकर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, इस नियम को याद रख लेंगे, तो आप तय संबंधी नियम चाहे वो व्यंजन संधि या करना हो या संधि पहचानना हो, आप गलती नहीं करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों का व्यंजन का संधि तय संबंधी नियम पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब अगले नियम के साथ अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।